Hello everyone, this is Shwar Patidar and today we discuss the next topic decimal point. Okay? और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि डेसिमल नंबर क्या होता है, व्हाट इज डेसिमल नंबर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर्स इनटू द एक्सपांडेड फॉर्म एंड द एक्सपांडेड फॉर्म इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरुआत में हम ये दो चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है, उसके अंदर होल नंबर, उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट, उसके अंदर एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट्स। ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट स्टार्ट द डेसिमल नंबर। ओके, डेसिमल नंबर। एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 35.7। ठीक है, तो इस पूरे नंबर को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। इस पूरे को, है ना, इस पूरे को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। अब इसमें ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसकी जो पोजीशन होती है इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। दिस डेसिमल पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड बिटवीन वंस एंड टेंथ प्लेस। ये आपकी जो प्लेस वैल्यू है वंस, ये आपकी टेंथ, तो ये वंस और टेंथ प्लेस के बीच में ही हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है। इस पार्ट को हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, ये वाला पार्ट होल नंबर हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये होल नंबर और एक जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उन दोनों को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट हो गया इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर को आपको एक्सपांडेड फॉर्म, यानी कि इसकी एक्सपांडेड फॉर्म बतानी है कि 35.7 की एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम, आप जनरल फॉर्म में आपने पढ़ा होगा एक्सपांडेड फॉर्म, इट इज 30 + 5, है ना, +7/10। ये है आपकी एक्सपांडेड फॉर्म, जिसमें ये आपका वंस प्लेस, ये आपका टेंथ प्लेस, ये आपका हो गया टेंथ प्लेस। ओके, तो ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। तो एक ये छोटा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन है। और ये आई थिंक आप इसने जनरल, है ना, नॉट डेसिमल पॉइंट्स जैसे आपने पढ़ा होगा 25037, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल पॉइंट्स में आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मेट काम करता है अपॉन 10, यानी कि टेंथ इस तरह से आपको ये एक तरह से फ्रैक्शन हो गया 7/10। ये क्या चीज़ है, ये एक फ्रैक्शन है ना, इट इज़ रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। और ये सारे होल नंबर से, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक छोटा सा पार्ट था डेसिमल पार्ट्स, यानी कि डेसिमल नंबर के ऊपर, जिसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ एक्सपांडेड फॉर्म है, और ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हम अगली नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं। उस एक्सरसाइज के अंदर कुछ डेसिमल पॉइंट नंबर्स हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे, विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। उसके बाद उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.5। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 of chapter number 2, fraction and decimal. Okay, now first question, so which is greater, which is greater. Now in this we have total of 6 question. Okay, so find out which number is greater, means which decimal number is greater. Clear? So take first 0.5 और 0.05। अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यू है उनको हम चेक करते हैं।
अगर वो सारी वैल्यूज सेम होती है तो हम इसके बाद वाली नंबर्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. सो फर्स्ट चेक द नंबर्स या डिजिट्स before this decimal point. That means before decimal it is 0 and it has also 0. Clear? So these two values are same. Then we compare after value of decimal. That means 1 by 1. So first value is 5 and it is 0. है ना, ये 5 है और ये 0 है. तो कंपैरिजन जब हम सेम प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि जो प्लेस वैल्यू ग्रेटर होती है वो ही डेसिमल नंबर आपका क्या होता है, ग्रेटर होता है. सो अब यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 0 है, तो आपको पता लग गया कि 5 इज ग्रेटर. देन वी कैन से 0.5 इज ग्रेटर टू 0.05. एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, 0.7 और 0.5. डेसिमल से पहले दोनों में सेम वैल्यू है 0 0. आफ्टर डेसिमल की अगर बात करें इट इज़ 7, इट इज़ 5, 7 इज ग्रेटर. सो 0.7 इज ग्रेटर देन टू 0.5. ठीक है. इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. 7 और 0.7. ठीक है. अब अगर आप देखते हैं इसमें तो ये डेसिमल पॉइंट है लेकिन इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, है ना, दिख नहीं रहा है ना. वैसे आपको पता होना चाहिए कि हर नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट होता है. नाउ 7 इज रिटन एज 7.0. हम ये लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद में जो 0 है वो काउंट नहीं होता, इसलिए हम इसको हटा के केवल 7 लिखते हैं. ओके. सो इट हैज़ ऑलवेज अ डेसिमल पॉइंट, सो वी कैन राइट 7 एज ए 7.0. ठीक है. अब दोनों में डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले इसमें 7 है, इसमें 0 है, तो यही क्लियर हो गया कि 7 इज ग्रेटर देन टू 0. सो वी कैन से 7 इज ग्रेटर देन टू 0.7. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. 1.37 और 1.49. ठीक है. अब डेसिमल से पहले इसमें 1 है, इसमें यहाँ पर भी 1 है, दोनों में सेम वैल्यू है. अब हम कंपेयर करेंगे डेसिमल के बाद. डेसिमल के जस्ट बाद में ये 3 है, डेसिमल के बाद ये क्या है, 4 है, तो यहीं पर क्लियर हो गया. सो 1.37 इज लेस देन टू 1.49. क्यों है ग्रेटर, ये ग्रेटर क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद में जो टेंस प्लेस आ रही है तो दोनों में टेंस प्लेस में ये वाली टेंस प्लेस ग्रेटर है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी ग्रेटर. ठीक है. ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2.03 और 2.030. ओके. सेम, डेसिमल से पहले दोनों में 2 2 है, सेम वैल्यू है. सो कंपेयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इट इज 0 एंड इट इज 3. 0 और 3, तो 3 ग्रेटर है, तो यहाँ से क्लियर हो गया इज लेस देन टू 2.30. नेक्स्ट लास्ट 6, 1.3 sorry. Next 6 questions, 0.8 और 0.88. ठीक है. अब हम पहले डेसिमल के पहले जो 0 है दोनों में सेम है, तो आफ्टर की वैल्यू को हम काउंट करेंगे, कंपेयर करेंगे, सॉरी. सो आफ्टर डेसिमल इट हैज़ 8 एंड इट हैज़ ऑल्सो 8. क्लियर. अब इसमें ये वंस, ये वाली जो 10th है ना, दोनों में 10th प्लेस जो है वो दोनों में सेम है. सो नेक्स्ट वी कंपेयर द 100th. ओके. अब अगर आप बात करें तो ये 100 में ये वाली वैल्यू तो है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 0.80 और 0.88, है ना. लास्ट में 0 आप कितने भी 0 प्लेस कर सकते हैं. सेम नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें 3 0 लगा लें, आप इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना. तो नंबर ऑफ डिजिट्स आप काउंट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक जैसे होने चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, ऐसा हम लिख सकते हैं.
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर दिस टू 0.80, 0.88, तो पहले ये 0 0 कंपेयर हुआ, सेम है। ये आपका 8, ये 8, ये भी आपका सेम है। सो गो फॉर द नेक्स्ट, इट इज़ 0 एंड इट इज़ 8। 0 और 8 ये ग्रेटर हो गया, इसका मतलब 0.80 इज लेस देन 288। तो ये होता है डेसिमल नंबर को कंपेयर करने का वे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। ओके, जो गिवन क्वेश्चन है उनको आपको क्या करना है, रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना है, और फिर जो रुपीज आ रहा है उसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ वी नो दैट 1 रुपीज 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। 100 पैसे, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए के अंदर पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, व्हेन वी कन्वर्ट अ स्मॉल यूनिट इनटू हायर यूनिट देन वी डिवाइड। ओके, छोटी यूनिट को अगर ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक नंबर है 35, अब 35 के नीचे अगर जैसे 100 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीरोस काउंट करते हैं, 2 जीरोस है तो पीछे से काउंट करते हैं 1 2 और उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके, ये आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 7 पैसे। अब 7 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है इनटू रुपीस, देन कन्वर्ट इनटू डेसिमल। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 7 है उस 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 में। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा आपका, रुपीस। ये हो गया आपका रुपीस। अब इसको सॉल्व करके इसका एक डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है। क्लियर? अब जैसे मैंने आपको बताया नीचे की तरफ जो जीरोस काउंट करते हैं तो आपके पास 2 जीरो है, लेकिन ऊपर अगर देखें न्यूमरेटर में एक ही सिंगल वैल्यू है। ठीक है, अब सिंगल वैल्यू है, नीचे 2 जीरो है, तो आपको 2 डिजिट्स काउंट करके फिर डेसिमल नंबर प्लेस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 के आगे हमने क्या किया, आप चाहे जितने जीरो लगा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हमने क्या किया, 2 जीरो अपने लगा दिया, और ये हो गया आपका 100 रुपी। अब 2 जीरो है, काउंट करो 1 2 1 2, यानी कि डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 0.07 रुपी। ओके, तो ये हो गया आपके पास इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 7 रुपीज 7 पैसे। ओके, 7 पैसे। देखिए अब इसके अंदर रुपीस भी और पैसे दोनों चीज़ें आ रही है, तो इसका जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, 7 रुपीस प्लस 7 पैसे। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी रुपीस के अंदर दे रखा है। क्लियर? ये ऑलरेडी रुपीस में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू रुपीस में, पैसे को कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो एज इट इज चलेगा, प्लस 7 पैसे को जैसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया वो आपको यहाँ पर करना है। तो 7 डिवाइडेड बाई 100 देन इट इज कन्वर्ट इनटू रुपीस। Okay, now it is also rupees, it is also rupees, so we just first convert this. So 7 rupees plus, now it is 0.07 rupees. Okay, now add this two, so we have to write, ये हो गया आपके पास, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7.0, ठीक है, 7.0 लिख सकते हैं। सो अब इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 7.07 रुपीस। ओके, रुपीस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड। 77 रुपीस एंड 77 पैसे। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले इसको आप अलग करो,
प्लस 77 पैसे, ऑलरेडी पैसे रुपीज़ में है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 77 डिवाइडेड बाई 100 एंड इट इज़ रुपीज़। ओके, सो 77 रुपीज़ प्लस 0.77 rupees. Okay, now the final answer is 77.77 rupees. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 50 पैसे, 50 पैसे। अब 50 पैसे को कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, देन इट इज़ रुपीज़। ओके, अब हम यहाँ पर चाहे कैंसिल करें चाहे डेसिमल डायरेक्ट लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 यानी कि 5 के बाद 5 से पहले पॉइंट लगेगा, सो 0.5 रुपीज़। ओके, रुपीज़। नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ 235 पैसे। Okay, now 235 divided by 100. Now when we divide, then it is converted into rupees, so it is rupees. Now 1220, so after 1 2 यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, so 2.35 रुपीज़। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर into meter and then into kilometer. And second question, express 35 mm means millimeter, convert into centimeter, meter and then kilometer. ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको करना है। तो अब इससे पहले आपको थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, इट इज़ 100 एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि यूनिट्स कौन कैसे क्या होती है। ठीक है, ना लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर। ना फर्स्ट वी कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इनटू मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 100 से। सो इट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 100, देन इट इज़ रिटन एज मीटर। ठीक है, ना अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, सो 5/100। अब इसको डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन गया आपका किलोमीटर। जैसे 1000 से डिवाइड किया किलोमीटर बन गया। देखिए इनकी प्रोसेस होती है, सबसे पहले mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर के बाद ये मीटर में आता है और फिर ये किलोमीटर में आता है। ये डायरेक्टली यहाँ कभी भी नहीं होगा कन्वर्ट कि आपने mm को 1000 से डिवाइड कर लिया वो किलोमीटर बन गया, कभी नहीं होगा। ये प्रोसेस यानी कि एक एक यूनिट्स को आप चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं 5/, ये हो गया। अब ये किलोमीटर है। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, 1 2 3 4 5 जीरोज है, ऊपर न्यूमरेटर में 1 डिजिट है, तो सबसे पहले इसको आप 5 में कन्वर्ट करेंगे, सो रिटर्न एज लाइक दिस। ठीक है, अब काउंट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, सो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.0005 किलोमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ टेक सेकंड पार्ट, 35 मिलीमीटर mm। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 10, इट्स बिकम सेंटीमीटर। अब इसी को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास, 100 से जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर। और फिर से अगर इसी को अगर आप 1000 से डिवाइड कर ले नेक्स्ट, तो ये बन जाएगा आपका किलोमीटर। अब आप इसको थोड़ा सा रिराइट कर लीजिए, थोड़ा सा 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 0 ये हो गया आपका किलोमीटर। नाउ वी हैव टोटल 6 जीरोस, तो आपके पास न्यूमरेटर में 2 ही वैल्यू है,
2 डिजिट से, तो इसको 6 बनाएंगे सबसे पहले। सो 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं ये। तो आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 0000 किलोमीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम ये यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट, यानी कि 4th क्वेश्चन से इसको हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।